कई ऐसी चीजें होती है कि क्या पता किसी को फायदा हो जाए, है ना। हमारे बताने से क्या पता किसी एक को भी फायदा हो जाए या एक भी सुधर जाए कि हाँ यार ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए जैसे मैंने करी। मेरे तो बुरे हाल हो गए सही में, इतना मेरा कभी नहीं हुआ जितना अभी हो गया। सब चीज हो गया मेरा, दर्द भी, बुखार भी, यूरिन में भी दिक्कत। पर अच्छा हुआ मैडम ने यही कहा कि शुक्र है आपको एडमिट करने की नौबत नहीं आ रही। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और आज थोड़ी सी मेरी हालत डाउन हो रखी है। हालत तो कल से हो रखी थी, कल तो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। तो जैसे कि कल वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं आपके साथ अपनी दिनचर्या शेयर कर सकती हूँ और बाकी कुछ नहीं कर सकती, इधर उधर मेरे बस की नहीं है। तो जो अपने घर की दिनचर्या है वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उसी में भाई अब जब अपनी दिनचर्या शेयर करती हूँ तो ये भी मैंने कहा चलो शेयर करती हूँ। बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा मेरे को कल से। कल सुबह दवाई खाई, थोड़ी देर ठीक रहा, फिर शाम को दोबारा आ गया। शाम को दवाई खाई, फिर सुबह दोबारा, अब दोबारा आने लग गया। जैसे ही दवाई का असर खत्म हो रहा फिर से आने लग गया। और पेट में भी दर्द हो रहा है। अब वो पथरी का दर्द है क्या है मुझे नहीं पता। अभी तो ये है कि चलने लायक है, मतलब उस दर्द में चल पा रही हूँ। तो बस काम तो लगी हूँ अपना। अभी रेस्ट तो नहीं किया। अभी सुबह उठ के पहले मैंने नाश्ता बनाया। साक्षी को स्कूल जाना था, उसको भेजा। थोड़े से बर्तन पड़े, चाय चुई के मम्मी को चाय पिलाई, बाहर चले गए वो बैठने के लिए। तो किचन समेट के नहाती हूँ और फिर डॉक्टर के पास जाती हूँ। नेगी जी भी उठ नहीं रहे, मैंने बोल भी दिया क्योंकि वो भी रात को लेट आए तो लेट सोए फिर यार, है ना। तो अभी अभी जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास। कल तो मैंने ऐसे ही टाल दिया, मैंने कहा ठीक हो जाएगा, मगर नहीं होने वाला। और प्लस मैं आराम नहीं कर सकती। आराम इसलिए नहीं कर सकती, मम्मी की बस की है नहीं है। वैसे जैसे दिन में तो दाल चावल फिर भी बना देते हैं वो, मगर बाकी उनकी बस की नहीं है। अनीस है, उसको भी नहीं आता खाना बनाना। साक्षी स्कूल गई, नेगी जी को जाना है ऑफिस। तो मेरा आराम करना तो बनता ही नहीं है जब तक मतलब बिल्कुल ही ऐसी ना हो जाऊं कि बस उठ नहीं पाऊंगी। कल रात को भी मैं खाना बनाया और फिर लेट गई, फिर साक्षी ने ऊपर ही दिया खाना। तो खाना तो खा ही रही हूँ, ऐसे नहीं है कि बुखार आ रहा तो खाना नहीं खा रही, खाना खा रही हूँ। मगर हालत एक तो गर्मी की वजह से दिमाग खराब हो रहा है। परसों इतनी तेज बारिश आई, इतना बढ़िया मौसम हुआ, उसके अगले दिन बहुत तेज धूप आ गई। तो धूप की वजह से भी ना और गर्मी बढ़ गई। कुछ गर्मी की वजह से हो रहा, कुछ पेट दर्द हो रहा और कुछ ये बुखार आ रहा। अब पेट दर्द की वजह से बुखार आ रहा है क्या आ रहा पता नहीं। तो अभी मैं जरा थोड़ा सा काम है वो निपटा के और फिर नहा के तैयार हो जाती हूँ। पहले डॉक्टर के पास दिखाती हूँ, फिर देखते हैं यार, है ना क्या बोलते हैं डॉक्टर। हाथ भी दर्द हो रहा है, इतना भी नहीं पकड़ पा रही है, वैसे हो रहा हालत। तो नहा धो के तैयार तो मैं हो गई हूँ। तैयार तो क्या, सूट डाल दिया है। और गर्मी के मारे बुरे हाल हो रहे हैं। मौसम भी आज ऐसा बना है ना कि फिर बारिश आई है, ऐसा लग रहा है। उमस हो रही है और ज़्यादा, क्योंकि हवा बंद हो गई। हवा चलती तो ठीक रहता। तो अभी मैं हम जाएंगे अमराई में। अमराई में है हमारी डॉक्टर, मतलब कि फैमिली डॉक्टर है हमारे, ऐसे ना एक तरफ से, क्योंकि हर उसमें हम उन्हीं के पास जाते हैं। तो वो अच्छा हमें बता भी देती है और सजेस्ट कर देती है कि अगर उनकी बस की नहीं होगी ना, कोई भी केस जैसे जाओ, अगर उनकी बस की नहीं है तो वो सीधे बता देती है कि आप गवर्नमेंट में दिखाओ या प्राइवेट में दिखाओ या कौन सा हॉस्पिटल में दिखाओ। उनका छोटा सा क्लिनिक है, मगर डॉक्टर बहुत अच्छी है। व्यवहार उनका ना सबसे पहले होता है व्यवहार, तो व्यवहार बहुत अच्छा उनका। और जब कोरोना आया था ना सेकंड वाला, उसमें तो भाई उन्होंने ही बचाया हमें। हमारी फैमिली में मतलब सबको हुआ था, मेरे को छोड़ के लगभग लगभग सबको हुआ था। तो सबसे पहले नेगी जी को हुआ था, तो नेगी जी गए थे उनके पास। तो उन्होंने एक बार में ही जाते बता दिया था कि आपको ये शिकायत है और आप यहाँ मत आना, मतलब उनका भी खतरा ही था ना। तो उन्होंने बोला यहाँ मत आना, आप ऐसे करो व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर लेना, मतलब बात कर लेना जो भी है, और मैं आपको यहाँ से दवाई भेज दूँगी, अपनी कंडीशन बता दे जाओ। तो पहले नेगी जी को हुआ, फिर बच्चों को हुआ, मम्मी को हुआ। तो सबके लिए दवाई उन्होंने ऐसी ऑनलाइन भेजी भाई। बहुत मतलब अगर वो नहीं रहते ना उस टाइम पे, अगर वो हमारा साथ नहीं देते ना, नहीं तो हॉस्पिटलों के क्या हाल हो रहे थे वो सबको ही पता है। अगर उस टाइम पे वो नहीं देखते ना तो भाई पता नहीं हमारा तो क्या ही होता सही में, क्योंकि वहाँ जा नहीं सकते। और जो जा रहे थे तो उनके क्या हाल हो रहे थे। तो उन्होंने घर पे ही हमें दवाई दी, मतलब पर्चा बना के दे देती थी ना कि ये दवाई खाओ, ऐसे ऐसे खाओ। तो बस जैसे उन्होंने करा हमने वैसे ही फॉलो करा और भगवान की दया से ठीक हो गए सब। तो ऐसे कुछ है, तो इसलिए कुछ भी चीज़ होता है तो सबसे पहले उनके पास जाते हैं हम। विश्वास उन्हीं पे होता है, फिर आगे वो जो सजेस्ट करेंगे हम वही करते हैं। हर बारी ऐसे ही करते हैं। तो अभी भी मैं अमराई में है तो वहीं जाऊंगी पहले। तो
पसीना से हो रहा ना, मेरा दुपट्टा उसी से साफ कर रही हूँ। नेगी जी पूजा कर रहे हैं, अब मैं जरा उनके लिए टिफिन वगैरह पैक करती हूँ ना, क्या करें यार, उनको भी जाना ही है। तो यहाँ पे हम मैं और नेगी जी निकल गए थे क्लिनिक के लिए, और बिल्कुल मन नहीं हो रहा था यार मेरा बोलने का। मैंने कहा बाद में बोल लूँगी यार, अभी छोटी छोटी क्लिप बना देती हूँ। और बस हम पहुँच गए थे नाला पार, और यहाँ पे ऑफिस वालों की भीड़ लगी है, यहाँ पे रेड लाइट हो रही है। तो ऑफिस वाले ये कोई आ रहे कोई जा रहे हैं, तो बस ऐसे ही था, हम भी लगे थे। और गर्मी हो रही थी, उमस सी अजीब सी हो रही थी ना आज। तो पहुँच गए थे हम यहाँ पे मैडम के क्लिनिक पे, और क्लिनिक पे पता अभी कोई नहीं आ रखा था, खाली था। अभी ये देखो, अभी सफाई चल रही है वहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आई थी, शायद उसकी भी तबीयत ख़राब ही रही होगी ना, सुबह सुबह कौन ही आता है। और यहाँ पे केदारनाथ बाबा के मंदिर की फ़ोटो देखो कितनी सुंदर लग रही है, और ये अपने हाथ से बनाई है किसी ने। तो नेगी जी को मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ आपका चेहरा क्यों उतरा है, बुखार मुझे है, दर्द मुझे है, तो आप क्यों ऐसे और क्या उदास है। कह रहे यार घर में जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो ऐसे ही तो होता है, उदास। यहाँ पे अभी मैडम तो आई नहीं थी, मगर धीरे धीरे करके लोग आने लग गए थे और अपना नाम नंबर वगैरह लिखवा ही रहे थे। तो बस हम भी बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो मैडम को तो दिखा लिया है, मगर मैडम ने टेस्ट लिखे है, कह रहे अल्ट्रासाउंड करवा लो, और एक दो टेस्ट और लिखे हैं। अब देखते हैं, उसके बाद ही जब रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम, पहले अल्ट्रासाउंड करवा के लाते हैं। ये दर्द मेरा बढ़ता बढ़ता ही जा रहा है यार। ये हेलमेट भी निकाल दो ना, दूसरा वाला भी निकाल दो। तो यहाँ पे हम अमराई से निकले और सीधे जा रहे हैं अब सेक्टर 6 में। मैडम ने फ़ोन करके पता किया ना कि वहाँ कह रहे कि भीड़ नहीं है, आप जल्दी जाओ, आपका नंबर जल्दी आ जाएगा और आज ही रिपोर्ट मिल जाएगी, और आपको मतलब रिपोर्ट आज ही दिखा दोगे। और ये हेलमेट देखो, जो मेरे पास था उससे मुझे दिक्कत हो रही, तो नेगी जी ने मुझे अपना हेलमेट पहना दिया, और इसमें मेरा बिल्कुल मन नहीं करा था यार, भारी सा लग रहा था ना, जेंट्स हेलमेट है। तो चलो कोई नहीं, पहुंच गए थे हम सेक्टर 6 में। और यहाँ छोटे छोटे लैब और बहुत सारे क्लिनिक है। यहाँ पे आर्थो के डॉक्टर है आशु अग्रवाल जी, उनके पास हम कई बार आ चुके हैं। नेगी जी को जब भी दिक्कत होती है ना पैर में, तो हम यहीं आते हैं। तो ये रहे इसमें, तो हमें यहीं जाना है अब। तो बस यहाँ पे हम पहुँच ही गए थे। तो पहुँच गए हम लैब में, और अभी पानी पी ली बस। पहले खूब सारा पानी पीऊँगी तब जाके अल्ट्रासाउंड होगा। नमस्ते। अल्ट्रासाउंड जी। और मुश्किल है, एक साल इतना सारा पानी पीना, 1-1.5 बोतल तो मैंने पी ली, और अभी और पीना है। इस पानी का टेस्ट अलग लग रहा है, अपने घर का पानी थोड़ा अलग ही था यार, इसका अजीब सा टेस्ट लग रहा है, पीने में मज़ा नहीं आ रहा, अजीब लग रहा है। पसीना पोंछ पोंछ के मेरा मुँह ना ऐसे हो गया ना, अजीब से हो गया। मैंने मैडम को ये भी नहीं बोला कि मुझे बुखार की दवाई दे देती, बुखार तो नहीं आता, अब नहीं पी रही बस है यार, किया नहीं ज़्यादा, थोड़ी देर घूमती उसके बाद पीऊँगी यार। तो बस दोस्तों, हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और निकल गए घर से वहाँ क्लिनिक के लिए। अब मैडम को पहले अल्ट्रासाउंड दिखाएंगे। और ये देख रहे हो मेरे हेलमेट चेंज हो गया है। नेगी जी के ऑफिस के लड़के आए थे कुछ इधर से, तो नेगी जी ने उनके पास बोला कि यार हेलमेट ले आना, बड़ा हो रहा है, दिक्कत हो रही है उसको। तो उन्होंने ये छोटा वाला मंगवा दिया है और बड़ा वाला उनके पास दे दी है। और अब धूप हो गई थी और गर्मी ऐसी लग रही थी, और मेरा तो दर्द बढ़ता ही जा रहा है, मेरा मुँह ऐसे हो रखा था ना। और यहाँ देखो रोड पे, आधी रोड पे पानी है और आधी रोड सूखी है, शायद पानी का टैंकर वगैरह कुछ गया होगा ना यहाँ से, तो आधी रोड में पानी गिरा हुआ है, आधी रोड में सूखा है। तो अब चलते हैं मैडम को रिपोर्ट दिखाते हैं, मैडम क्या कहते हैं वो तो वहीं जाके पता चलेगा कि क्या क्या आया है रिपोर्ट में। सही हुआ हमें साथ साथ मिल गया। और ये है सेक्टर 19 में पहुँच गए थे हम, यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल, दूसरा मैक्स यहाँ पे बना है। रिपोर्ट दिखाई हमने, और अब ये देखो नारियल पानी लेने लग गए नेगी जी। मैंने मना भी करी थी कि नारियल पानी मत लो यार, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता ना, टेस्ट में भी पसंद नहीं आता, मगर जिद करके उन्होंने नारियल पानी ले लिया। तो दोस्तों घर पहुंच गई मैं। सुबह निकले थे हम, कम से कम 9 बजे निकल गए थे, और अब पहुंचे हैं 1 बजे। अभी 1 बजे का टाइम हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया 1 बजे से, क्योंकि पहले आके फटाफट फ्रेश हुई और अपने रूम में बैठ गई।
तब जरा आराम करा थोड़ी देर, तसल्ली से अब बना रही वीडियो। तो भाई आज तो मैंने ऐसे ही बना दिया यार, मन तो नहीं करा था, पर फिर मैंने कहा यार कर देती हूँ, है ना। अपनी दिनचर्या आपके साथ शेयर करना जरूरी होता है। कई कई ऐसी चीजें होती है कि क्या पता किसी को फायदा हो जाए, है ना। हमारे बताने से क्या पता किसी एक को भी फायदा हो जाए, या एक भी सुधर जाए कि हाँ यार ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए जैसे मैंने करी। इस बार मैंने अपने साथ बहुत ज्यादा लापरवाही कर दी इस बार मैंने। इतनी मैं कभी नहीं करती थी जितनी मेरे को इस बार करी मैंने, और मेरे को लग रहा था कि मेरे को ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरे को डॉक्टर ने वैसे जाते ही बता दिया था, उसने चेक करा पेट में, तो कह रहे आपके तो स्वेलिंग आ रखी है, कह रहे सूजन आ रखी है पेट में, और कह रहे आपको इन्फेक्शन ज्यादा हो गया। तो यूरिन बैग में इन्फेक्शन हो गया मेरा, बहुत खतरनाक वाला। उसी से मेरे को दर्द भी आ रहा है, दर्द उठ रहा है और बुखार भी आ रहा है। तो मेरे को लग रहा था, वैसे मैं जैसे ही मेरे को लगा मैंने पानी बढ़ा दिया था। मैंने संडे वाले दिन से मेरे को लग रहा था, तो संडे वाले दिन मैंने कम से कम 5 लीटर पानी पिया, कि ताकि ये प्रॉब्लम ऐसी डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। मेरी पहली यही रहती कोशिश कि मैं डॉक्टर के पास ना जाऊं, ये प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाए। मगर नहीं हुआ इस बार, क्योंकि ये ना ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ही ज्यादा हो गया था इस बार और दिन के मुकाबले, है ना। और होता था जैसे मेरे को थोड़ा बहुत लगता था, मैं फटाफट पानी पीती थी, 1-2 बोतल जैसे इकट्ठे पी लेती थी, तो मेरी प्रॉब्लम सही हो जाती थी। मगर इस बार क्या हुआ, कुछ मेरी गलती हुई और कुछ हालात ही ऐसे बन गए। अनी ऊपर देख, जाल तो नहीं उड़ रहा, देखियो जरा। अरे आवाज आ रही भट भट, देखियो आंधी तो नहीं आ रही, क्या पता आंधी आ रही होगी यार। देखा नहीं तो एक पत्थर और रख के आ जा, छत का गेट नहीं तो बंद करके आ जा। तो गर्मी हो रही बहुत ज्यादा, मैं तो आई पहले एसी चला के बैठ गया आराम से। तो मेरी प्रॉब्लम वैसे डॉक्टर ने बता दी थी पहले ही, कि या तो आपकी कह रहे जो आपको पथरी है, या तो पथरी फंस गई आपकी यूरिन बैग में, और या तो इन्फेक्शन बहुत तगड़ा वाला हो गया आपको। ये 2 कारण है। तो उन्होंने बोला फटाफट पहले वो कराओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, और 1-2 टेस्ट लिखे, यूरिन टेस्ट लिखे 2, वो अभी रिपोर्ट आई नहीं, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हमें फटाफट मिल गई थी तुरंत। हम मैडम को दिखा के भी लिया है, तो मैडम ने वही बोला, कह रहा आपका यूरिन बैग में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है, बहुत ही ज्यादा। कह रहे हैं उसके लिए दवाई दी है, और पानी कह रहे हैं ऐसे पियो कि मतलब आप पानी को देख के उल्टी आने लग जाए, इतना पानी पीना पड़ेगा। 5 लीटर तो बोला है, और 5 लीटर से ज्यादा पानी पी सकते हैं हम। 5 लीटर तो लिमिट होता है कि हाँ 5 लीटर पीना ही पीना है, मगर उससे भी ज्यादा भी पी सकते हो कह रहे। तो ऐसा कुछ है, बहुत ज्यादा दर्द मेरे को इतना हो रहा है ना, और उसके बाद बुखार आ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे बुखार और दर्द से हो रहा था। तो चलो ये हुआ। और प्रॉब्लम पता कहाँ से शुरू हुई, जब हम यहाँ से गांव जा रहे थे, दिल्ली से गांव जा रहे थे ना, तो हमने क्या करा, सुबह का टाइम था तो गर्मी भी थी, और हम पानी नहीं पिया। मेरी थोड़ी सी आदत भी गंदी है, जब मैं सफर में जाती हूँ मैं कम पीती हूँ, कहीं वॉशरूम जाना पड़ेगा, कहीं पे मिले ना मिले ना साफ सुथरा, तो इस चक्कर में मैं वैसे कम पीती हूँ। मगर इस बार मैंने शायद और ही कम पिया। फिर अब यहाँ से गए, फिर सीधा हमें अगले दिन दीवा जाना पड़ा। तो दीवे की चढ़ाई लगा लो कितनी है, मुझे किलोमीटर कितना, कितने को पता है कितना किलोमीटर होगा, पता नहीं यार कितना है, अभी तक मुझे भी नहीं पता। तो काफी चढ़ाई है, ऊपर से गर्मी होती है, फिर ठंड लगती है, तो वहां भी पानी नहीं पिया। तो वो गर्मी चल चल के भी गर्मी आ गई शरीर में। फिर अगले दिन आए, फिर ऐसे ही गाँव में फिर खाना वाना बिठाई 2-3 लोग यहाँ, वो भी करा। फिर मेरे को ना होने लग गया था गाँव में, मुंह सूखने लग गया था अजीब सा। फिर मैं पानी पी रही, फिर ठीक हो जा रहा, पानी पी रही फिर ठीक हो जा रहा। वो धीरे 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 मतलब बढ़ता रहा, और जैसे 1 हफ्ता हुआ, दूसरे हफ्ते में हम वहां रुक गए, बस मेरे लूज मोशन शुरू हो गए। मतलब लूज मोशन टाइप तो नहीं है, पर मगर बार बार जा रही थी मैं, तो पानी की कमी वहीं से शुरू हो गई। फिर कोटद्वार आ गए, फिर कोटद्वार में भी गर्मी थी। खैर हम तो वहां 1 ही दिन रुके थे, मगर सफर की गर्मी ना, फिर वहां आए सफर गर्मी, फिर अगले 1 दिन रुके, फिर अगले दिन दिल्ली को आ गए, तब और भयंकर गर्मी। तो बस इसी चक्कर में ना गर्मी गर्मी जरा 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 मेरा बढ़ता रहा। फिर यहाँ आई, यहाँ आके मैं काम धाम पे लग गई, और पानी पिया मगर उतना नहीं पी पाया जितना मेरे शरीर को चाहिए था। बस धीरे धीरे करके ऐसी लास्ट में ये नौबत आ गई। 1 हफ्ते में पूरे, मुझे 1 हफ्ता हुआ यहाँ आए हुए, और अगले दिन मेरी हालत खराब होने लग गई 1 हफ्ते में। तो ऐसा कुछ सीन हुआ, ये करा मैंने। तो भाई आजकल क्या, कभी भी पानी की अपने साथ लापरवाही मत करो। जो लोग कम पानी पीते हैं ना, हमारी मम्मी कम पानी पीती है, मेरी सास, तो उनको बार बार ये दिक्कत होती है। तो पानी कम पीने से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और पानी पीने से काफी बीमारियां वैसी हल हो जाती है। इस बार मैंने भी समझ लो जानबूझ के ही करा अपने साथ ये गलती।
नहीं तो मैं करती नहीं हूँ। इतनी प्रॉब्लम मेरे को होती नहीं है, जैसे होती है मैं तुरंत पानी मात्रा बढ़ा देती हूँ। इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया। और अब मैं दो कल से तो मैं ऐसे हो रही थी ना, बुखार भी आ रहा, दर्द भी, फिर भी मैं लगी पड़ी थी। मैंने कहा नहीं यार, लेटना नहीं है बस। मेरा एक ही रूल रहता है कि मैं लेटती तब हूँ जब बिल्कुल मतलब ऐसा हो कि अब मैं आज, जैसे आज है तो आज मेरा मन नहीं कर रहा, सुबह का करा मैंने नाश्ता पानी जो भी करा, उसके बाद अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। एक तो गई डॉक्टर के पास, इधर उधर, पहले हम अमराई गए, फिर उसके बाद हम गए सेक्टर 6 में, फिर दोबारा अमराई आए, फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, फिर घर आए। गर्मी भी हो गई और इस बीच में मैंने 4-5 बार वॉशरूम चली गई। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद, अल्ट्रासाउंड हुआ था मेरे 11 साढ़े 11 बजे। उसके बाद मैं 1 घंटा भी नहीं हुआ मेरे को और मैं इतनी बार चली गई। तो ऐसा है, तो भाई कोई भी लोग ना अपने साथ लापरवाही मत करो पानी को लेके। पानी जितना हो सके उतना पियो। फिर मैं क्या करा, आज का ब्लॉग मैंने ऐसे ही बनाया। मैंने कहा चलो यार, ये काम में है मेरा, ये भी कर लेती हूँ, है ना, साथ साथ में। तो जाते समय मैंने क्या करा, जहां वैसा दिखा बस क्लिप बनाती गई, बोलने की हिम्मत नहीं हुई मेरी कहीं पे भी। अब वॉइस ओवर अब करूंगी मैं। अभी मैंने एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करा, आके मैंने कहा वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर थोड़ी देर आराम करूंगी, हिम्मत हुई तो शाम तक एडिट करूंगी। फिर रास्ते में नेगी जी ने लिया नारियल पानी। तो नारियल पानी वैसे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। मैं कहती हूँ इससे अच्छा मैं 1 बोतल पानी पी लो जितना एक नारियल पानी पियो। मगर जिद में लिया है, कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं मना भी कर रही थी मत लो, कह रहे नहीं पीना है। बस डॉक्टर ने एक बार बोल दिया, वैसे भी खैर अपने मन से भी ले आते हो, तो बोल दिया तो तब तो और ज्यादा। तो मैं कह रही इससे अच्छा तो मैं पानी में तब वैसे पीती हूँ नारियल पानी या ग्लूकोन डी, या फिर वो तब पीती हूँ जब मेरे से पिया नहीं जा रहा, तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए तब पीती हूँ मैं, रूअफ़ज़ा, टैंग, ऐसा ना। नहीं तो मैं प्लेन पानी मेरे को पसंद है। और आरओ का ठंडा पानी भी मैं बहुत कम पीती हूँ, बहुत ज्यादा मैं कम ही पीती हूँ ना, ठंडा पानी नहीं पिया जाता मेरे से। तब भी मेरे ये हाल हो गए। तो जो लोग पानी पीने में कंजूसी करते हैं या जिनका मन नहीं करता, एक ही गिलास में बोलते हैं कि मेरे को ऐसे हो गया, मैं तो 2-2 गिलास ऐसे ही घटक जाती हूँ। तो मेरे साथ ये हाल हो गया है। तो चलो दोस्तों, लंबा हो गया, आप लोग बोर हो जाओगे, मगर ये एक तरफ से मैसेज है जो लोग कम पानी पीते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो ऐसे झेल गई ना, मेरे तो बुरे हाल हो गए सही में। इतना मेरा कभी नहीं हुआ जितना अभी हो गया, सब चीज हो गया मेरा, दर्द भी, बुखार भी, यूरिन में भी दिक्कत। पर अच्छा हुआ मैडम ने यही कहा कि शुक्र है आपको एडमिट करने की नौबत नहीं आ रही। कह रहे नहीं तो ऐसे केस में सीधे एडमिट होना पड़ता है। कह रहे आप 3 दिन की दवाई खाओ, 3 दिन बाद ही खाओ, उसके बाद देखेंगे। वो तो मैं भी कहती कि मैं तो पहले डॉक्टर के पास जाने से ही बचती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि एडमिट एडमिट तो बहुत वो है यार, मेरे को तो बहुत डर लगता है एडमिट होने से। मैं सोचती हूँ ना कि ऐसे घर में ठीक हो जाऊं। दवाई सिर्फ मैं एक सर दर्द की खाती हूँ, और अगर कभी बुखार आ गया तो पैरासीटामोल तो घर में सबके ही रहती है, तो मैं बस वो पैरासीटामोल खा लेती हूँ कि ताकि मुझे डॉक्टर के पास न जाना पड़े, दवाई ना खाना पड़े। मैं बचती हूँ यार, मगर क्या करूं यार, बचते बचते भी ये हाल हो गए हैं। अभी मैडम ने ज्यादा दवाई नहीं दी है, 3-4 दवाई दी है और पानी बोला है बस, और कुछ नहीं। 3 दिन की दवाई दी है, उसके बाद देखूंगी, है ना। मेरी रिपोर्ट भी 3 दिन बाद ही आएगी। एक आज आएगी शाम को और एक 2 तीसरे दिन में आएगी। हाँ, तो ऐसे आएगी। तो चलो दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखिए, ऐसी लापरवाही कोई ना करे जैसे मैंने करा। मैंने तो बहुत भुगत लिया भाई, 2-3 दिन में मेरे ऐसे हाल हो गए ना। संडे से शुरू हुआ और आज क्या है, ट्यूसडे है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे बुरे हाल हो गए ना मेरे। तो चलो यार, वीडियो भी लंबी हो रही है, इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसी ही अपनी हर बात आपके साथ शेयर करती रहूंगी, है ना दोस्तों। तो चलो फिर, बाय बाय, राधे राधे।